ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत राष्ट्र हिंदुस्तान में जबलपुर आजाद हॉस्टल झंडे नाके से हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विवेक सूर्यवंशी टर्मिनल व्लॉग। यह टीम जबलपुर तैयार है मंदसौर जाने के लिए। एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रोहित सिंह कौरव सर, कोषाध्यक्ष थे डॉक्टर के सर और एक वैधानिक निकाय यूएन जिसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस जी हैं। इन सभी की समिति के परामर्शानुसार एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, एक अभियान बनाया गया है। इस अभियान का नाम दिया गया है ऑपरेशन मंदोदरी। इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है एफसीआई एजीएम डॉक्टर शाहरुख सर की शादी में रोमांच उत्पन्न कर देना, बाजा फोड़ देना, गर्दा उड़ा देना और उनकी शादी में चार चांद लगा देना है। बाकी के अंडरवियर मिशन को जानने के लिए हमारे इस रोमांचक सफर में आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे कैमरामैन मिस्टर मुन्ना हटेला जी और मिस्टर राता रंगीला जी अपने होनहार वीडियो बनाने की प्रतिभा लिए हुए हमारे साथ इस सफर में मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूंगा रोहित सर से, कुछ कहें सर। हाँ, तो बंधु का ये बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा करी गई है माइक के साथ। तो हम सभी लोगों की 20 लोग की टीम है, ये मंसूरी की शादी में मंदसौर जा रही है। आगे की पूरी कहानी आपको बंधु के माध्यम से मिलेगी। आप जनता को देख सकते हैं, जनता में उत्साह है। आजाद हॉस्टल की जय! आजाद हॉस्टल की जय! आजाद हॉस्टल की जयकारा लगाने के बाद हम पहुंच गए जबलपुर रेलवे स्टेशन। वहां पर एक पुलिस वाले से हमने पूछा कि सर इतनी बड़ी बस यहाँ पे क्यों खड़ी है। उन्होंने बोला ये टोयोटा एक्सप्रेस ट्रेन है बेवकूफ। यह सुनकर हम सभी बहुत आश्चर्यचकित रह गए और ये हमें पता चला कि ये वही टोयोटा एक्सप्रेस है जिसमें सभी मध्य प्रदेश के भावी IITians झोला भर के यहाँ से पैसे लेके जाते हैं और कोटा में खाली करके वो झोला वापस करके ले आते हैं। आलोक देवादय 1336 ईस्वी के संगम राजवंश के एक महामंत्री हैं जिन्होंने बताया कि सर मेरे घर की जमीन बेच दी गई है और मैं कोटा गया था और बाद में इस पन्नी में सर मैं बर्गर और पिज्जा लेके आपके साथ ट्रेन में जा रहा हूँ। प्रणव की नाराजगी साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि सर मुझे लगा एसी में आपने टिकट कराई है और मुझे जनरल में जाना पड़ रहा है। राम के छोटे भाई लखन कोटा पहुंच करके तस्वीर खिंचवाई और भावुक होकर IIT की कोचिंग करने के लिए आगे बढ़ गए। रोहित सर को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी और उस भूख का गुस्सा वो हमारे ऊपर निकाल रहे थे। वो बोल रहे थे कि मुझे मंदसौर जाना, तुम मुझे कोटा लेकर क्यों आ गए। हमने उनका गुस्सा शांत करने के लिए पोहे की दुकान ढूंढने शुरू कर दिया। पास में ही एक पोहे की दुकान पर पहुंचे और वहां के भैया ने बताया कि इस पोहे की खोज विद्वान वत्स भट्टी ने 831 ईस्वी पूर्व में की थी। माना जाता है कि प्रत्येक IITian सुबह सुबह नाश्ता करते हुए यह सोचता है कि अगर मेरा IIT में नहीं हुआ तो मैं एक पोहे की दुकान खोलूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। दसपुर अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि ये वही पोहा है जिसे माता मंदोदरी ने सुबह सुबह बनाया था और युवराज राक्षसराज इंद्रजीत इसको खा करके अपनी कुल देवी माता निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करने चले गए थे। तत्पश्चात वहां रामकिन की सेना ने उस पर धावा बोल दिया और युवराज अंगद ने एक मटका पानी डालकर उसके यज्ञ को भंग कर दिया। शाही सीढ़ियां चढ़ते हुए धीरे धीरे हम रोहित सर के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पार कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे, दांत दिखाए हुए जा रहे थे बार बार तरीके से। हाय कोई हेलो कर रहा था, कोई हाय कर रहा था। आगे ही हमें एक अमिताभ बच्चन जी की ऊंचाई वाले विश्वजीत झा दिखाई दिए जो इतना बड़ा बैग हनीमून की जाने में फिराक में लेकर घूम रहे थे। साथ में मेरे परम मित्र वीरेंद्र, कुछ समझ में उनको आ नहीं रहा था लेकिन वो हमारे साथ चले जा रहे थे। भवानी मंडी स्टेशन के बाहर ही लंकाधिपति रावण का वाहन पुष्पक विमान हमें लेने के लिए इंतजार कर रहा था। पास में अगर देखे तो हमें पता चला कि महाराज रावण ने अपने ड्राइवर पद पर सैलमॉन बॉय को नियुक्त किया है। यह देखकर सभी लोग डरने लग गए और अपने आप को हिरण मानकर डरते हुए वाहन में विराजमान हो गए। जय श्री राम का नारा लगाया और बोला कि जो होगा आप देख लेंगे लेकिन हम जाएंगे इसी विमान में। हाँ, तो दोस्तों हम भवानी मंडी आ चुके हैं। अब हमारे साथ ये बंधु है भवानी मंडी, चश्मा लगा के हम लोग अब भवानी मंडी से गरुड़ जा रहे हैं। हाँ बंधु, नमस्कार। ऑपरेशन मंदोदरी के तहत हम मंदसौर पहुंच गए हैं और लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे कैमरामैन जुड़े हुए हैं, मिस्टर राता रंगीला हमारे कैमरामैन का नाम है। मेरा नाम विवेक सूर्यवंशी है। हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ की गलियों के संबंध में रोहित सर ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना 212 ऐसा कुछ गाना भी आया था। तो बहुत दूर है। मैं यही चाहूंगा कि यहाँ के बच्चे जबलपुर पढ़ने न जाए, यहीं कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लें। यही हाँ, बहुत दूर है। और संतरे का बगीचा रख लें, एक बढ़िया कमाई हो गई। 2-3 मिशन निर्धारित हैं हमारे, वो धीरे धीरे करके हम पूर्ण करेंगे। हमारा पहला मिशन उद्देश्य है हर तरीके से माहौल जमाते हुए, रंग जमाते हुए, टीम जबलपुर का नाम रोशन करते हुए सर की शादी को बहुत ही उच्च स्तरीय वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व पटल तक फैलाना है। डॉक्टर शाहरुख मंसूरी सर, डिपार्टमेंट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावटी पहुंचकर हमने मालवा की धरती को धन्य कर दिया है। हम अपने पुष्पक विमान से उतर करके शाहरुख सर के महल की ओर आगे बढ़ने लग गए।
आगे से उनके छोटे भाई अजर बाइक में आकर के हमारा स्वागत करने आ रहे थे, लेकिन हमने उनसे बिना हाथ मिलाए हुए उनका स्वागत स्वीकार किया और आगे चले गए। सामने देखा तो लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक कलर से पूरे घर को सजाया हुआ था। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमारे आने की खबर शाहरुख सर को लग चुकी थी। वो बाहर आए और बेहद खुश हुए और ये मिलाप ऐसे लग रहा था रोहित सर और शाहरुख सर का कि जैसे भरत और राम मिलाप हो रहा हो। रोहित सर रोने लग गए और शाहरुख सर बहुत हंसने लग गए कि ऐसा क्या हुआ कि हम इतने वर्षों बाद आपसे मिल रहे हैं। सर की समस्त सेना ने अपने जूनियर होने का परिचय देते हुए शाहरुख सर से गले मिले और उनके परिवारजनों को आदरपूर्ण प्रणाम अर्पित किया। सभी लोग बहुत खुश थे। आसपास के लोग बच्चे हमें देखकर बहुत डर गए थे कि इतने सारे लोग जबलपुर से आ कैसे गए इतना 7 समंदर पार करते हुए। हम सभी लोग एक फोटो खिंचाने के लिए तैयार खड़े थे। हमारा कैमरामैन दूसरी ही अपनी मस्ती में मदमस्त था और कैमरे की जगह वीडियो ही बनाने लग गया। अभिनंदन, स्वागत। हेलो, दिस इज विवेक सूर्यवंशी, HDAPH। हमारा दिल आपके पास है। वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र सर फेसबुक पर मिले 2 जापानी मित्रों को शादी में लेकर आ गए। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि पुष्पेंद्र सर के बाहरी देश विदेशों बड़े बड़ी शक्तियों वाले देशों में आंतरिक एवं घनिष्ठ संबंध है। पीछे से हमारा जूनियर ऋषि बार बार हाथ उठाकर यह कह रहा था कि सर मेरी इनसे शादी करवा दो, मैं आप जीवन भर रेडी रहूंगा। बंधु माइक कहाँ गया? फिर हम आगे साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे हम स्टोन हेंज पर मौजूद हैं। मंसूरी सर के घर पे हम पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे हम यहाँ ट्रेवल करके उन्होंने हमको कहा कि देखिए सुरक्षित रूप से नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए ये खूबसूरत सा छोटा सा घर रखा है। यहाँ पे बहुत अच्छा मचाएंगे, छोड़ डालेंगे। ओह हाँ यार, इन भैंसों को जबलपुर के लोग बहुत पसंद है। क्या बात है, आते हैं खाना खाते। और आगे आगे जाते हुए मंसूरी सर, उनके बैचमेट सुमेर सर, मेरे भी बैचमेट सुमेर सर, लेकिन मेरे सीनियर है मंसूरी सर और साथ में मेरे सीनियर रोहित सर। और ये खेत देख रहे हैं आप, यहाँ पे शायद गेहूं की खेती है और उसके बगल में ये शायद धनिया है। धनिया और कुछ और मतलब मिक्स क्रॉप है ना। ये हमारे पीछे मेरे मित्र बंधु लगे हुए हैं, बढ़िया पीछे जंगल आ रहे हैं वाइट कलर का चश्मा लगा के। और हम तो हैं ही फिर कलाकार हैं। नए कैमरामैन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पप्पू पंचर हैं ये नए कैमरामैन, बिल्कुल अलग तरीके से हम आ गए हैं। यहाँ पे नहाएंगे, बहुत जोरों से संतरे लगे हैं। हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हम संतरे ना तोड़े, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, हम संतरे तोड़ेंगे। मैं लाखों बार आपका शुक्रिया हमारे लिए कुछ नहीं ताकि हम हमारी बातें यहीं तक कह रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति ना सुनने पाए। मैं बाइक देना चाहता हूँ मंसूरी सर को, 2-4 शब्द कहें, ये ब्लॉग में दिखाया जाएगा। सर आएंगे सर ये हमारा पप्पू पंचर है, पूरी वीडियो बनी हुई है सर। हम आपको तोहफे के रूप में हम आपको ये वीडियो प्रेषित करेंगे। प्राकृतिक कुटिया में हमारे रुकने की व्यवस्था बनाई गई थी। मेरे मायावी गुप्तचर कपटी कालनेवी ने मुझे सूचना दी कि जापानियों ने एक सम्मोहन अस्त्र चलाया है, जिसके प्रभाव से वहां के सभी लोग उनके साथ फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने में लगे हुए थे। मेरे को बहुत भारी क्रोध आ गया और मैंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम रोहित सर ने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। उनका कहना हुआ कि अगर उनका ये कोई छल है तो हम भी माया से ही काम लेंगे। उन्होंने नृत्य प्रतिस्पर्धा रखने की एक कुटिल कूटनीति की चाल चली। देखा गया कि इनको नाचना नहीं आ रहा था, बस हाथ उठा करके मटकने का प्रयास कर रहे थे। माननीय मुकेश मंडरा सर के आदेशानुसार रोहित सर पश्चिमी सेना की कमान संभाले हुए थे और उनकी सेना कंधे से कंधा मिलाकर नाच करने में लगी हुई थी। आखिरकार हमने उन जापानियों को उनकी दुनिया में खदेड़ दिया और उनकी ताकत का जरिया उनसे छीन लिया गया। आखिरी बड़ी जंग खत्म होने के बाद हम वापस प्राकृतिक कुटिया में पहुंचे और शादी में जाने के लिए तैयारियां करने में जुट गए। ऑपरेशन मंदोदरी के रोमांचक सफर में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।